लॉर्ड चर्च, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सभी को, और परमेश्वर की आज की इस भवन में हम सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार आज की सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि रात भर तूने हमें अच्छी से अच्छी नींद दी, और फिर से एक बार इस सुबह के समय में प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी हम सभी को प्रभु आपने इकट्ठा किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज की इस पूरी सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु। पवित्र आत्मा तू हमें चला, तो हमें अगुवाई कर प्रभु जी। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, प्रभु तू हमारे बीच में आ, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें कहता है जहां पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठा है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू आज हर एक घर में तू आज मौजूद है। हालेलुया। हर एक उस घर की कलीसिया में तू आज मौजूद है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु तू इस पूरे सभा का कंट्रोल ले ले प्रभु जी। तू हमसे बातें कर प्रभु, हमारे हृदय से तू हमारे बातें कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आप हमें अगुवाई करो, आप हमें चलाओ। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमेन 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 आमेन। तो आइए हम आज की स्तुति आराधना को हम शुरुआत करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।
महान प्रभु
देते हैं तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जब हम तुझ में इकट्ठे होते हैं, जब एक या दो हमारे घरों में हम सभी इकट्ठे हैं प्रभु परमेश्वर अपने परिवारों के साथ, और प्रभु परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा हम तुझसे पुकार रहे प्रभु, तो हमारी सुनता है। तेरा वचन कहता है जब हम तुझे पुकारते तो हमारी सुनता है। अब अभी तो हम तुझे पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर होने दे तो हमारी प्रार्थना की ओर प्रभु परमेश्वर, हमारी जरूरत की ओर तो अपने कानों को लगा रहा है प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तो अद्भुत परमेश्वर है, तो हर एक समय तो हमें कहते रहता है। इसलिए तो तेरे वचनों में कहा है जिसके कान हो सुने। प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को हम खोल सके प्रभु परमेश्वर, ताकि जो समस्या से, जो तकलीफ से जो हर एक व्यक्ति गुजर रहा है, तू जानता है हर एक बातों को प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, जो भी तुम्हें चाहिए तुम यीशु मसीह के नाम से मेरे सम्मुख मांगो। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जो बीमार है प्रभु परमेश्वर, जो तकलीफ में है प्रभु परमेश्वर, जो समस्या में है प्रभु परमेश्वर, जो हताश है, जो निराश है प्रभु परमेश्वर, हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु होने दे तू स्पर्श कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर कि प्रभु तू हमें अपनी आत्मा दे जाता है, ताकि हम जब तकलीफ में, हम जरूरत में हो तो हमारी सहायता करे, हमारा मददगार बने। प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं इस समय प्रभु परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु जो तुझे पुकार रहा है प्रभु परमेश्वर, तू उनकी सुन ले प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर तो हर एक बातों को प्रभु परमेश्वर, जो तकलीफ से गुजर रहा है हम नहीं जानते प्रभु परमेश्वर, मगर तू सारी बातों को जानता है। और तेरा वचन कहता है कि हमें शांत रहना है और तुझ में निरंतर बने रहना है। जब हम शांत रहते हैं और तुझ में बने रहते हैं तो प्रभु परमेश्वर हम फल लाते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर समय है गुजर जाएगा, मगर प्रभु परमेश्वर जब तू हमारे साथ है तो इस समय में भी तू हर एक बातों को ठीक तरह से लेके जाएगा प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें करो प्रभु। होने दे प्रभु परमेश्वर, जो रहस्य की बातें हैं तेरे वचनों में तूने कहा है तो अपने भविष्यवक्ता और अपने दासों के द्वारा तो हमसे कहलवाएगा। होने दे प्रभु परमेश्वर कि तू हमें बता, तो हमें समस्या का ये जो सामना है किस प्रकार से हमें करना है। बहुत सारे समय पर हम अपने आप में अपने सामर्थ्य के साथ काम करते हैं, मगर तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु परमेश्वर होने दे तेरे अनुग्रह में हम रहे, तेरा आत्मा के चलाए हम चले प्रभु परमेश्वर, ताकि जो दुनिया में जो संकट दिख रहा है उस सब बेहतर बातों को हम देख सके। क्योंकि तेरे वचनों में कहा है जब हम तुझ में बने रहते हैं तो हम फल ले आते हैं, जब हम तुझ में बने रहते हैं तब हम फूलते फलते हैं। प्रभु परमेश्वर बहुत सारे समय पर तो हमारी छटनी करता है, तो हमारे बातों को काट देता है, ताकि हम और बढ़े और तेरे में और करीब आ सके प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, आगे का जो समय है प्रभु तो आशीषित कर, हर एक बातों को तो आशीर्वादित कर। होने दे जो देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को तो आशीषित कर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब हम वचनों को सुनते हैं, जब हम उसे सुनते हैं तो हमारे विश्वास में हम बढ़ोतरी को पाते हैं, और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो और तेरे करीब आते हैं। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझे कहते हैं, तो हम देखते हैं जो बातें हमें नहीं मिली है उसे भी हम पाते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा सारी बातें संभव है। तेरे वचनों में तूने कहा है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपका पिता, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिछले हर एक सप्ताह तूने हमें संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना में जो आनंद है वो कहाँ पर भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच इस स्तुति आराधना में परमेश्वर ने आपको आनंदित किया हो, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ, हर एक लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, प्रभु ने आपको संभाल के रखा होगा। और सचमुच प्रभु हमारा महान है, और मैं विश्वास करता हूँ कि सारे लोग अपने अपने जगह सुरक्षित है। आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला,
खासकर कि शुक्रवार की इस रात्रि की प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने हमें चलाया और सचमुच सारे लोगों ने जिन जिन लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और हमारा परमेश्वर जो है, जो प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारी गवाही आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक के जीवन में हमें दिखाने वाला है, देने वाला है। हालेलुया। और उस गवाही को हम लोग सुनने वाले हैं। आमीन। आइए, हम आज गवाही तो नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। आइए अपने जगह पर, अपने अपने घर में अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सारी तैयारी की होगी और इस मेज में हम लोग अभी हिस्सा लेने वाले हैं। हालेलुया। जैसा कि वचन हमें कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में और 24 के आगे में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उस दिन, उस समय, उस रात यीशु ने उस रोटी को हाथ में लिया, उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरा देह है, मेरे याद में इसे किया करो। उसके बाद उसने कटोरी को लिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है, ये आपके लिए एक नया नियम है, नई वाचा है और मेरे याद में इसे किया करो। हालेलुया। और सचमुच हम आज, जैसा वचन हमें कहता है कि आप जितनी बार इस रोटी में से खाते हो, जितनी बार इस प्याले में से पीते हो, उतनी बार यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हालेलुया। और उसने कहा कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसकी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हालेलुया। तो आए उसी विश्वास से इस रोटी और दाखरस में, इस मेज में हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। आइए अपने अपने जीवन को, अपने अपने मन को हम तैयार करते हैं। आइए हम आंखें बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे हमारे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी, धन्यवाद तेरी वाचा के लिए, धन्यवाद तेरी कुर्बानी के लिए। जैसा प्रभु 2000 साल पहले प्रभु परमेश्वर आपने उस क्रूस पर सारे जगत के लिए, उनके पापों के लिए प्रभु परमेश्वर अपने आप को बलिदान चढ़ाया, बलिदान दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। 2020 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपकी उस कुर्बानी को प्रभु हम लोग याद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु आपके उस कुर्बानी के द्वारा प्रभु हमें उद्धार मिला है प्रभु जी। उस कुर्बानी के द्वारा प्रभु हमें चंगाई मिली है। उस कुर्बानी के द्वारा प्रभु हमारे सारे श्राप निकल गए हैं प्रभु जी, और हमारे जीवन के ऊपर प्रभु आपने आशीष को लेके आए। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसा प्रभु आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। सचमुच प्रभु तू क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु आज की सुबह के समय में प्रभु आपके सम्मुख हम आते हैं। यदि कोई पाप आपके सामने है, आपके और हमारे बीच में है, तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें तू क्षमा कर, तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है जैसे आप पवित्र हैं वैसे हम पवित्र हो जाएंगे। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपनी देश।
रहते हम परदेश, जाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। Amen. हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमसे बातें कर। सच में प्रभु आपका वचन हमें एनकरेज करता है, सामर्थ्य देता है प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर, तेरे वचनों के द्वारा तू हमें उत्साहित कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, हर एक रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई हम वचन को देखते हैं, और आज का टाइटल जो है, शीर्षक जो है, मैं सोच रहा था पिछले हफ्ते में 2-3 दिन पहले परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा था, और एक बात ध्यान में आई, पवित्र आत्मा ने अंदरूनी दिखा दिया, और उसी प्रकार से वो टाइटल भी मैंने लिया है, और उसका शीर्षक है God doesn't hide anything from us। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छुपाता। हालेलुया। मैं आपको ये सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपसे कुछ छुपाता है क्या? हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर हमसे कुछ छुपाता है क्या? और मैं ये बार बार इस सवाल को मैं ध्यान में रखकर उसे सोच रहा था कि सचमुच परमेश्वर जो है हमारा सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने आपको और मुझे बनाया। हालेलुया। जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वही परमेश्वर वो आपसे और मुझे कुछ छुपाता है क्या? और एक मन में यही बातें चल रही थी, और उसी प्रकार से आज हम वचन में जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस उसका 18वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय। एक से 8 हम लोग पढ़ेंगे, 1 से 8 पढ़ेंगे, और उसके बाद 16 और 17 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 1 से 8 हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद 16 और 17 को पढ़ेंगे, और उसके बाद 20वीं आयत में हम लोग पढ़ सकते हैं। 1 से 8 हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 16, 17 और 20। अब्राम ममरे के
बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीवों को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उससे जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और अपने वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वो खाने लगे। 16 वचन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सोदोम की ओर दृष्टि की और अब्राम ने उन्हें विदा करके उनके करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राम से छुपा रखूं? 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया और कहा कि गॉड डजंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छुपाता, ये मैंने शीर्षक लिया। और यहां पर हम देखते हैं इस 18वें अध्याय में कि अब्राहम के तंबू के पास यहोवा परमेश्वर खुद वहां पर आता है। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। मैंने इसके ऊपर पहले भी मैंने वचन को बांटा है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मैं थोड़ी सी शुरुआत की बातें मैं बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर खुद वहां पर आते हैं और अब्राहम दौड़ते दौड़ते उनके पास चला जाता है। और वचन हमें यह कहता है कि अब्राहम उन्हें थोड़ा सा विश्राम करने के लिए कहता है, जैसे वो रास्ते में है, क्योंकि परमेश्वर वहां सदोम और हम लोग सदोम और हिंदी में लिखा है अमोरा, इन दोनों शहर का नाश करने के लिए वहां पर रास्ते में है, चल रहे हैं। और बीच में ही अब्राहम परमेश्वर को मिलता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा ये दोनों शहर जो है पाप से भरे हुए थे, बहुत सारी गलत चीजें वहां पर हो रही थी। पुरुष से संबंध कर रहे थे, स्त्री से संबंध कर रहे थे। जो भी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में था, वो सारी चीजें वहां के लोग कर रहे थे। शायद आज का संसार इसी चीजों में शायद आगे बढ़ रहा है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। इसी प्रकार आज सदम और अमोरा के जैसे लोग आज इस संसार में, इस जगत में लोग गलत चीजों के पीछे पड़े हैं
और यहां पर हम देखते कि परमेश्वर उस दोनों शहर का नाश करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। और बीच में ही अब्राहम के पास वो आते हैं और अब्राहम उन्हें कहता है कि थोड़ा देर रुको, मैं आपके लिए एक खाना लाता हूं, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। और वचन हमें कहता है, वहां पर लिखता है कि अब्राहम ने अपने अच्छे से जो भी उसके पास अच्छे भेड़ बकरियां थी उसमें से अच्छा बछड़ा परमेश्वर के लिए लाया और उसमें से उसने खाना बनाया और वो खाना उसने परमेश्वर के सामने परोसा। परमेश्वर ने उसे खाया और जब परमेश्वर आगे जाने के लिए तैयार हुआ, जैसे 16 वचन से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सदोम के पास अपनी दृष्टि को लगाई और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। जैसे परमेश्वर आगे बढ़ने वाला ही था, परमेश्वर के मन में एक विचार आया और 17 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कहा, हाँ, यो जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राम से छिपा रखूं? हालेलुया। जो मैं करने वाला हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, वो मैं अब्राहम से क्या मैं छिपा रखूं, उसे मैं छिपाऊं? Shall I hide? परमेश्वर खुद अपने आप से यह सवाल को पूछ रहा है कि मैं जो भी चीज करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, क्या मैं उसे अब्राहम से छुपाऊं? क्योंकि हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अब्राहम जो है परमेश्वर का एक अच्छा मित्र था। हालेलुया। परमेश्वर का एक अच्छा मित्र था। बाइबल हमें कहती है, याकूब 2:23 में भी हमें परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर का, यहोवा का एक अच्छा मित्र था। और जब मित्र की बात आती है तब कई बार हम देखते हैं कि जगत में कई लोगों के, कई व्यक्तियों के कई मित्र होते हैं। कुछ मित्र होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लंबा रहकर ही कैसे हैं ये पूछताछ होती है। लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही निकट होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं और उनके साथ कुछ लोग अपनी मन की बात को शेयर करते हैं, अपनी मन की जो बात है उनके साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी परिस्थिति ऐसी है। और सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि हर एक लोगों ने ऐसे अपने जीवन में कई बार ऐसी कुछ बातें अपने मित्र से शायद शेयर की होगी। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए रास्ते में है, जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों की दुष्टाई बहुत बढ़ चुकी थी। और वहां पर रास्ते में परमेश्वर अब्राहम के पास रुक जाता है और जब निकलने का समय आ चुका है तब परमेश्वर अपने मन में यह कहता है कि मैं जो कुछ करने वाला हूं वो मैं अब्राहम से छुपाऊं क्या? लेकिन यदि आप आगे इस वचनों को पढ़ते हैं 18, 19, 20, तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर सदम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा है और वो अब्राहम को सारी बातें बताता है। हालेलुया। और अब्राहम उसे बार बार, जब हम पढ़ते हैं कि अब्राहम बार बार परमेश्वर को यह कहता है कि यदि उसमें से कुछ धर्मी लोग रहेंगे तो आप उसका नाश करेंगे क्या? वो पहले कहता है कि यदि 50 धर्मी मिले तो परमेश्वर उस कारण आप उसका नाश करेंगे क्या? उसके बाद वो आगे बढ़ता बढ़ता, यदि हम वचनों को पढ़ते हैं 18वां अध्याय में 26 का वचन, उसके बाद वो कहता है 29 का वचन, यदि 40 लोग धर्मी रहेंगे तो तू नाश करेगा क्या? मतलब अब्राहम जो है यहोवा परमेश्वर से बातें कर रहा है और वो विनती कर रहा है कि प्रभु यदि 50 लोग, यदि 40 लोग, यदि धर्मी लोग रहेंगे तो तू उस
शहर का नाश करेगा क्या। हालेलुया। और सारी बातें यहाँ पर 18वें अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। और आखिर में वो कहता है, 32वां वचन अब्राहम उसे कहता है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। मतलब अब्राहम 50 लोगों से लेकर अभी नीचे नीचे आ रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू क्रोधित मत कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा अब्राहम से ये सारी बातें कहता है, अपनी मन की बातें अब्राहम के साथ वो शेयर करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, बाइबल हमें कहती है कि अब्राहम जो है यहोवा का, परमेश्वर का एक अच्छा मित्र था। हालेलुया। जो मित्र अपने दूसरे मित्रों को पूरी रीति से सारी बातें बताता है। और यहां पर परमेश्वर यहोवा ने अपने मन में कुछ भी नहीं छुपाया और उसने जो वो करने वाला था, सदोम और अमोरा का नाश करने वाला था, उसके बारे में उसने अब्राहम को बताया। सचमुच कितनी अच्छी बात है, हमारा परमेश्वर जो है, जो अपनी मन की बात दूसरों को बताता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। जो उसकी योजनाएं, जो वो करना चाहता है, वो सारी बातें वो अपने लोगों को बताता है। उसी समय ये पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, उत्पत्ति की किताब शुरुआत में जब परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम को बनाया। हालेलुया। और आदम को कहा कि मैं तुम्हें इस वृक्ष, इस वाटिका में मैं तुम्हें रखता हूं, इस वाटिका में तुम्हें सारे वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन 2 का एक वचन हम लोग देख सकते कि उत्पत्ति 2 अध्याय और 17 का वचन यदि हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर उसे कहता है कि तू हर वृक्ष का फल तू खा सकता है, लेकिन तू भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है शुरुआत से लेकर परमेश्वर यहोवा ने आदम को भी पहले ही जो कुछ वो करने वाला था, जो कुछ होने वाला है, उसके बारे में आदम को बताया था। मैं वही शुरुआत से लेकर सारी बातों को मैं याद कर रहा था। और हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे कुछ नहीं छुपाता। हालेलुया। वो सारी बातें हमें बताता है। और जिस प्रकार आदम को उसने कहा था कि इस वृक्ष का फल ना खाना, भले और बुरे का दो ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उस वृक्ष का फल तू नहीं खाना, और यदि तू खाएगा तो तू मरेगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर शुरुआत से लेकर बाइबल में हमें यह दिखाता है, यही हम लोग देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं छुपाया। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे कुछ नहीं छुपाता, जो हमारे साथ सारी बातों को शेयर करता है। और जब भी हम इस बाइबल को पढ़ते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, तब हमें पता चलता है कि सचमुच हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ बातें करता है। हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ उस हर एक बातों को बांटता है जो उसके मन में इच्छा है। आमीन। हालेलुया। जो भी उसकी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं वो हमसे शेयर करता है, वो हमसे बांटता है। जैसा उसने कहा अब्राहम को, और आगे भी कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे लोग 400 साल
उस बंधन में रहेंगे और उसके बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। देखो, सारी बातों को यदि हम लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमसे यही पता चलता है कि परमेश्वर जो है हर एक चीज को छुपाने वाला नहीं है, बल्कि हर एक बातों को वो हमसे शेयर करता है, हमें बताता है। ऐसा हमारा भला परमेश्वर है। वो छुपाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारी बातें बताने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। और उसी परमेश्वर के हम, आप और मैं बेटा और बेटी हैं, जो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हर एक बातों को बांटता है, हर एक चीजों को डिस्क्लोज करता है। हालेलुया। उसे ओपन करता है, उसे खुल के हमारे साथ बात करता है। आमीन। और ये सारी चीजें मैं जब देख रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि आप और मैं सचमुच परमेश्वर के मित्र है क्या। उस समय हम देखते हैं कि अब्राहम जो है, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर के हर एक उस आज्ञाओं को मानने वाला ऐसा व्यक्ति था। और वचन हमें कहता है कि वो एक अच्छा मित्र बना। अच्छा मित्र हम कब बनते हैं? जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं। हालेलुया। अच्छा मित्र कब बनते हैं? जब हम एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। आमीन। बहुत जरूरी है। आज के जगत में मित्रता को संभाल के रखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी चीज है, वो है शेयर करना, एक दूसरे का आदर करना। आमीन। और परमेश्वर वही हमें याद दिला रहा था। और यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम तो एक अच्छा मित्र, परमेश्वर का अच्छा मित्र बना। इसी कारण परमेश्वर ने उसे सदोम और अमोरे का नाश करने के बारे में अब्राहम के साथ उस बातों को उसने शेयर किया। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह हम सभी से यही कहते हैं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 14वां वचन। यीशु मसीह खुद हमसे यह कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। आइए उसे पढ़ते हैं। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। यदि मेरे आज्ञाओं को तुम मानोगे, उसका पालन करोगे, तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि सचमुच यीशु मसीह हमें ये बार बार याद दिला रहा है कि आप और मैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, तो आप और मैं यीशु मसीह के अच्छे मित्र हैं। और वहां पर 13वां वचन हमें ये कहता है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने आप को देता है। 13वां वचन वापस हम पढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपका और मेरा मित्र है। और वचन हमें कहता है कि इस मित्र ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए, अपने इस मित्रता के लिए उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया। हालेलुया। एक ऐसी मित्रता है, एक ऐसी दोस्ती है जो एक मित्र दूसरे मित्र के लिए, दूसरे मित्र के पाप के लिए, पाप को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर को उस क्रूस पर देता है, बलिदान देता है। आमीन। ये ऐसी मित्रता है। पुराने नियम में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर वहां पर आकर अब्राहम को सारी बातें बताता है और जो आगे होने वाला है उसके बारे में वो कहता है। यहां पर हमने पढ़ा कि यीशु मसीह खुद कहता है कि आप यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करते हो, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानते हो, तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। और यदि तुम यीशु मसीह के मित्र हो, उसके आज्ञा का पालन करते हो, तो यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए
इस मित्र के लिए मैंने अपने आप को उस क्रूस पर दिया है, बलिदान दिया है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमारा और आपका मित्र है और उसने अपने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान को दिया है, उस मित्रता को निभाया है। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातें की और जो चीजें आगे होने वाली थी, जैसा सदम और गमोरा का नाश होने वाला था, उसके बारे में अब्राहम के साथ में उसने कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें बताई, वैसे ही यीशु मसीह आज आपका और मेरा मित्र है। आज की जो परिस्थिति है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो महामारी हम लोग कह रहे हैं, महामारी, इसके बारे में भी हमारे मित्र ने, यीशु मसीह ने हमारे साथ बात ऑलरेडी की है। आमीन। मत्ती 24 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 24 में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि अंत के समय का जो सारे चिन्ह जो है उसके बारे में यीशु मसीह ने सारी बातों को शिष्यों के साथ, हमारे साथ शेयर किया है। हालेलुया। जो भी चीज आगे होने वाली है, आने वाले समय में जो भी चीज होने वाली है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उसे शेयर किया है। यदि 24 और 7 का वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी सारी बातों को हमारे साथ शेयर किया और उसने कहा कि अंत काल में, अंत के दिनों में राष्ट्र पर उठेगा। हालेलुया। जगत में महामारी आएगी और ये सारी जगह जगह भूकंप होंगे और ये सारी बातें जो है वो है मेरे आने की शुरुआत है। हालेलुया। मेरे आने की उस चिन्ह के द्वारा यही कहेंगे कि ये मेरे आने का समय निकट आ चुका है। हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह हमसे ऑलरेडी ये बातों को उसने शेयर किया है। यीशु मसीह ने सारी बातों को हमारे साथ शेयर किया है, आगे क्या होने वाला है। जैसा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को सारी बातें बताएं कि मैं कैसा नाश करने वाला हूं, जो सदम और गमोरा के लोग हैं, जो दुष्टता में चल रहे हैं, उनकी दुष्टता मेरे सामने आई है और मैं उनका नाश करने वाला हूं। उसी प्रकार यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। आमीन। इस जगत का न्याय करने के लिए वो आने वाला है। आमीन। और उसने इस सारी चीजों को अपने मित्र को पहले से ही बता दी है। वो मित्र है आप और मैं, वो मित्र है सारे उसके चेले जो उसके पीछे चलते हैं। जो मित्र वो है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो मित्र वो है जो उसके सारे आज्ञाओं का पालन करते हैं। उन सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने एक चेतावनी दी है, एक उस सारे बातों को उसने शेयर किया है जो हम लोग, मैंने अभी कहा कि मत्ती 24 इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारी बातों को कहा जो अंत के दिनों में होने वाला है। और यही एक पुस्तक है जो हमें आगे क्या होने वाला है वो हमें बताता है, क्योंकि हम उसके विश्वासी चेले हैं। आमीन। और उसने हमें सारी बातों को बताया है कि यीशु मसीह आगे चलकर क्या करने वाला है, उसका न्याय होने वाला है। और जो लोग जो उसके पीछे चलते हैं, उन सारे लोगों के लिए एक आनंद की बात है, जो जब वो आएगा बादलों के ऊपर बैठकर, जब आएगा तब वो अपने साथ अपने लोगों को लेके जाएगा। आमीन। उसके बाद उसका न्याय होगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन यीशु मसीह, मैं वही याद कर रहा था, आज परमेश्वर हमसे यही बातें कर रहा है कि जो परमेश्वर यहोवा अब्राहम के साथ उसने जो बातें की, उसने कहा कि जो मैं करने वाला हूं
मैं अब्राहम से छुपाऊं क्या, लेकिन नहीं, उसके मन में जो भी था उसने सारी बातें अब्राहम के साथ शेयर की, अब्राहम को बताई। लेकिन आज जैसे हम नए नियम में हैं, आज यीशु मसीह आपका और मेरा मित्र है। आमीन। आपका और मेरा मित्र है, और यीशु मसीह जो है हमारे उसके आने वाले हर एक चीजों को, आने वाले हर एक उस चिन्ह को यीशु मसीह ने हमारे साथ बांटा है, हमारे साथ सारी चीजों को शेयर किया है। और आप और मैं एक उसके मित्र होने के नाते आज ये बातें सारे अपने मन में रखकर हम तैयार होना है कि प्रभु इस आखिरी समय में जो भी हम आज आजू बाजू में देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर तू मेरा मित्र है और तूने मुझे सारी चीजों से मुझे अलर्ट किया है। हालेलुया। इस सारी चीजों से यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे अलर्ट किया है। एक बात मुझे याद आती है जो योना के पुस्तक में लिखी है। हम सभी को योना की कहानी पता है। यदि हम पढ़ते हैं योना उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन, यदि हम पढ़ते हैं योना उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन, उसमें परमेश्वर योना से यह कहता है कि तू निनवे चला जा, क्योंकि वहां की दुष्टता बहुत बढ़ चुकी है। 1-2 योना 1-2। उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। तू निनवे चला जा, क्योंकि निनवे की दुष्टता मेरे सामने बहुत बढ़ चुकी है। हालेलुया। आज मैं देख रहा हूं कि यह संसार जो है ये निनवे के समान बन चुका है। आज मैं देख रहा हूं कि यह संसार जो है सदम और गमोरा के समान बन चुका है, और सारी दुष्टता परमेश्वर के सम्मुख है। और इसलिए परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा आज आपसे और मुझसे यही बातें कर रहा है कि आपको डरना नहीं है, मेरे आने का समय निकट आ चुका है। आपको अपने आप को तैयार होना है, अपने जीवन को पश्चाताप होकर अपने परमेश्वर के सामने हमें लाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें एक अलर्ट कॉल है। यदि आज भी आप नहीं बदले तो परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैंने तो मेरा काम कर चुका, मैंने किया है, मैंने सारी बातें तुम्हें बताई है, मैंने तो अपना जीवन, मैंने अपना शरीर अपने दोस्त के लिए बलिदान को चढ़ाया है। हालेलुया। अभी आगे आपकी दोस्ती परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ जो दोस्ती है वो दोस्ती आपको निभानी है और मुझे निभानी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, पश्चाताप होकर उसके सामने गिड़गिड़ाना है। वही जो योना ने किया, सारे लोगों के सामने 3 दिन परमेश्वर के वचन को वहां पर रखा। और यदि हम पढ़ते हैं योना उसका दूसरा अध्याय का आखिरी में, आखिरी 2:10, तब यहोवा ने मच्छर को आज्ञा दी और उसे योना के स्थल पर उगल दिया। नहीं, आखिरी दूसरा अध्याय का आखिरी पद, योना 2 और लास्ट। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उसे पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। आमीन। उद्धार यहोवा से होता है। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने वहां पर उनके पश्चाताप को देखा, निनवे के पश्चाताप को देखा। योना 2 और आखिरी पद, 3 तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं। राइट।
तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। आमीन। जो परमेश्वर की इच्छा थी उनका नाश करने का, वो उसने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है, जो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करने वाला हमारा परमेश्वर है, उसने कहा कि उसने पूरे अपनी इच्छा को वहां पर बदला, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर पश्चाताप को किया। तो आज परमेश्वर आज हमसे यही बातें कर रहा है इस वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह आपका और मेरा मित्र है। यीशु मसीह ने अपने सारी बातों को आपको मेरे साथ शेयर किया है। उसने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे चिन्ह को मैं दिखाऊंगा। आज लोग डर के मारे यहां वहां नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसा होगा वैसा होगा। आज बहुत सारा डर लेकर वो बैठे हैं, लेकिन ये सारी चीजें यीशु मसीह ने आपको और मुझे बताई है कि इस आखिरी समय में मैं इस चिन्ह को लेके आने वाला हूं। आप और मैं पूरे बोल्ड के साथ, पूरे धैर्य के साथ हम लोगों को बताएं कि सचमुच मेरे मित्र यीशु ने मेरे साथ इस सारी बातों को कही है और मुझे अलर्ट किया है कि ये आखिरी समय में ये सारी चीज होने वाली है। और यही एक समय है कि वहां पर जैसा अब्राहम ने कहा कि प्रभु यदि 50 लोग वहां पर रहेंगे, क्या तू उस शहर का नाश करेगा? और वो 50 से लेकर 10 तक वो वहां पर आता है और कहता है यदि 10 लोग वहां पर रहेंगे तू सचमुच उस शहर का सर्वनाश करेगा। क्योंकि दोनों मित्र परमेश्वर और अब्राहम दोनों एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज यीशु मसीह आपके और मेरे साथ सचमुच बात कर रहा है क्या? आप सचमुच यीशु मसीह के सच्चे मित्र हैं क्या? ये सवाल है। परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा मुझसे भी बात किया कि सचमुच यदि आप और मैं यीशु मसीह के अच्छे मित्र हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में होने वाली बातों को भी आपको साथ शेयर करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी आगे कुछ होने वाला है उसके बारे में भी प्रभु आपके साथ शेयर करेगा। और मैं चाहता हूं कि आए हम ऐसे इस मित्रता के संबंध को हम ऐसे बनाएं यीशु मसीह के साथ, जो यीशु मसीह हमारे साथ हर एक बातों को वो बांटेगा, हर एक चीज को आपको और मुझे बताएगा, वो कुछ भी नहीं छुपाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कुछ नहीं छुपाता। आमीन। हमारा परमेश्वर उस सारी चीजों को हमारे साथ में शेयर करता है, हमारे साथ में बांटता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम परमेश्वर के मित्र बन चुके हैं। आमीन। और यीशु मसीह ने तो खुलेआम उस 15वें अध्याय में, यूहन्ना के 15वें अध्याय में उसने हमसे कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। क्या आप इस आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप इस आज्ञाओं के पालन करते हैं? यदि सचमुच सिर्फ सुनकर उसे छोड़ते हैं या उसका पालन करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा वही याद दिला रहा है, जैसे सदोम और गमोरा, जैसे निनवे के बारे में परमेश्वर ने हमें सारी चीजों के बारे में हमसे बातें की, वैसे परमेश्वर आज इस संसार के बारे में आज हमसे बातें कर रहा है और हमें एक अलर्ट कॉल दे रहा है कि तू तो मेरा मित्र है, मैंने तो तुम्हें सारी बातें तुम्हें बताई है। हालेलुया। ये आज आपका और मेरा काम है लोगों को बताएं। आज आपका और मेरा काम है जो योना के समान हम लोगों को बताएं, ताकि लोग वापस पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए। और कौन जाने परमेश्वर का ये मन की बात शायद आगे जाके बदल जाएगी। शायद परमेश्वर और आगे हमें समय दे सकता है। शायद परमेश्वर हमें और पश्चाताप के लिए और उसके साथ समय बताने के लिए और समय दे सकता है। मेरे सारे प्रिय भाइयों बहनों जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे यही कह रहा है कि परमेश्वर
अपने लोगों से कुछ नहीं छुपाता। पहली बात, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर, एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का गुण ये आज परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हमसे बताया कि हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छुपाता। जिसने परमेश्वर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने सारी बातों को बताई, क्योंकि आप और मैं अब्राहम के वारिस हैं। आमीन। यदि हम अब्राहम के वारिस हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे भी सारी बातें बताएगा जो आने वाले दिनों में वो करने वाला है। आमीन। एक नया प्रगटीकरण परमेश्वर हमें दे रहा है। आइए परमेश्वर के सम्मुख हम जाएं, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के प्रार्थना में हम अपना समय को व्यतीत करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तुम मुझसे बातें कर, प्रभु तुम मुझसे उस सारी चीजों को बता जो तू आगे जाके करने वाला है, मेरे जीवन में करने वाला है, मेरे परिवार के लिए तू करने वाला है। क्योंकि सचमुच जब भी मैं सुनता हूं, बहुत सारे कलीसिया में हमारी बहनें हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर पहले से ही अलर्ट करता है, परमेश्वर पहले से ही बताता है। ये बहुत बड़ा दान है, परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर हमें पहले से रिवील करता है, प्रकट करता है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले हैं वो आए आज विश्वास के साथ, वो कहे कि प्रभु मैं तेरे सारे आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूं, मैं पालन करूंगा और तब तू मेरा मित्र है और तू मुझे सारी बातों को मुझे बताने वाला है जो आगे चलकर आने वाली चीजों, आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं यही कहूंगा कि हम भी अब्राहम के नाई, अब्राहम के जैसे हम परमेश्वर के अच्छे मित्र बने, हम यीशु मसीह के अच्छे मित्र बने, ताकि यीशु मसीह जैसा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सारी बातों को बांटा, सारी बातों को शेयर किया, वैसे यीशु मसीह आपको और मुझे हर एक बातों को बताएं, हर एक बातों को शेयर करें। आमीन। हम ऐसे उस हमारे बीच में यीशु मसीह के साथ एक ऐसे बंधन को हम बांधे, ऐसे बंधन को हम बनाएं, उस रिलेशन को बनाएं जो यीशु मसीह हमारे साथ हर एक बातों को वो शेयर करेगा। आमीन। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में यीशु मसीह ने तो हमें सारी बातों को बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके पर्सनल वैयक्तिक जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में परमेश्वर आपको बताएं कि आप क्या करें, आपको ये करना है, आपको वहां पर जाना है, आपको ये नहीं करना है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह हर एक के दिलों के साथ बात करेगा, हर एक के दिलों के साथ वो बात करेगा और कहेगा कि आगे क्या करना है। आमीन। क्योंकि वो हमारा अच्छा मित्र है और उस मित्र ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन को दिया है, अपने लहू को बहाया है। और ये आपका और मेरा फर्ज है कि उस मित्रता को बनाए रखे, उस मित्रता को, उस रिलेशन को बनाए रखे और यीशु मसीह हमसे सारी चीजें हमसे शेयर करें। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और इस मित्रता के संबंध में यीशु मसीह के साथ हमारी मित्रता और अच्छी बनाने के लिए, उसके आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके आज्ञाओं का साथ चलने के लिए प्रभु आपको और मुझे सहायता करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपका वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जैसा प्रभु परमेश्वर अब्राहम प्रभु आपका एक अच्छा मित्र था। प्रभु तूने सारी बातें जो तू करने वाला था उसके पहले उसने सारी बातें तूने अब्राहम से शेयर किया। प्रभु धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तूने वचनों के द्वारा हमें सारी बातें बताई है जो आगे चलकर होने वाली है। प्रभु तूने हमें अलर्ट किया है कि आखिरी समय में ये सारे चिन्ह हो जाएंगे, आखिरी समय में राष्ट्र पर उठेगा, आखिरी समय में महामारी आएगी, आखिरी समय में जगह जगह भूकंप हो जाएंगे। हाँ प्रभु, ये चिन्ह को देखकर हमें तैयार होना है,
ये चिन्ह को देखकर प्रभु हम पश्चाताप करके आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। जैसा प्रभु परमेश्वर निनवे ने किया वैसा प्रभु हम भी प्रभु आपके सामने आकर अपने जीवन को बदल दे, ऐसा होने दे प्रभु जी। प्रभु आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रभु तू बात कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को तू बदल दे प्रभु जी। हालेलुया। जिसने आज तक अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस आत्मा को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं, और इस वचनों के द्वारा प्रभु तूने हर एक के साथ बात किया है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन को तू बदल डाल, और एक अच्छा मित्र बनने के लिए प्रभु तू हमें अगुवाई कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जैसा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सारी बातें की, वैसा प्रभु यदि हम तेरे अच्छे मित्र बनेंगे तो तू भी हमारे साथ सारी बातें तू कहेगा जो आगे चलकर होने वाली है प्रभु। इस समय में, इस आखिरी समय में प्रभु इस मित्रता के संबंध को और दृढ़ता बनाने के लिए प्रभु हमें तू अगुवाई कर, और तेरे वचन का पालन करने के लिए और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें तू अगुवाई कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु तेरे कलीसिया को, तेरे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, और पश्चाताप के अंतकरण से, पश्चाताप के हृदय से प्रभु आपके सम्मुख आने के लिए प्रभु हमें तू अगुवाई कर प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर, ये संसार में बहुत सारी दुष्टता बढ़ चुकी है प्रभु तेरे लोग इस दुष्टता में ना जाए, बल्कि प्रभु परमेश्वर इस संसार में रहकर हम अलग हम रहे, ऐसा होने दे प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी दुष्टता हमारे जीवन में ना रहे प्रभु जी, कोई भी गलत चीज हमारे जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। हाँ प्रभु, होने दे तू हर एक दिन तू हमसे बातें कर, हर एक दिन तू हमें शेयर कर, तू हमें बता कि प्रभु क्या होने वाला है, खास करके प्रभु हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, हमारे देश के लिए प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे मित्रता के संबंध को और दृढ़ करने के लिए प्रभु हमें तू सहायता कर, और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हमें तू सहायता कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं जो भी लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं इसी समय प्रभु आपके चंगाई के वचनों को उनके पास भेज देते हैं प्रभु जी। इसी समय हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए, क्योंकि आपका वचन में कहता है, यशायाह 53 और 5 का वचन, प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु सारे बीमार लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने यहाँ सारे लोगों को चंगाई दी विश्वास के साथ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जहां जहां हम जाएंगे वहां प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के पूरे परिवार को, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी, हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से प्रभु हर एक को तू बचा ले प्रभु जी। और प्रभु तू हमें सुरक्षित रख, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी, आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु। होने दे प्रभु परमेश्वर, जैसे वो पढ़ाई करे प्रभु, वो सारी पढ़ाई के लिए प्रभु आपका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु जी, और उनके द्वारा भी प्रभु आपकी महिमा हो, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रभु। फिर से एक बार आज के वचनों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। होने दे प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें तो अगुवाई कर। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ, सारे मित्र लोगों के साथ जो यीशु मसीह के मित्र कहते हैं, उनके साथ में सदा बनी रहे। और सभी लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग दोपहर की 3 बजे की प्रार्थना आप कर रहे होंगे, लगातार इस प्रार्थना में बने रहे। खास करके प्रार्थना करें कि इस कोविड वैक्सीन जल्दी से जल्दी हमें मिले,
और उसके लिए अपन प्रार्थना करें और स्वर्गीय बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान मांगे कि परमेश्वर उन सारे साइंटिस्ट को, सारे डॉक्टर्स लोगों को ये बुद्धि और ज्ञान दे और ये वैक्सीन हमें जल्द से जल्द मिले। आपकी प्रार्थना इस सारे चीज़ों का उत्तर ले आ सकती है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू।